शानदार है, लाजवाब है, जिंदा है और आबाद है। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। आप तैयार हैं आज के मेरे इस आइडिया को अपने अंदर संभाल लेने के लिए। दोस्तों, मैं राहुल जैफ बिजनेस इरेजर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह एक यूनिक आइडिया डेवलप करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन व्यवसाय और व्यापार करने को मिले। क्योंकि आज के टाइम में जो यूनिक है ना, वही सबसे ज्यादा बिक रहा है, वही करोड़ों में बिजनेस कर रहा है। तो आपको एक आइडिया हमेशा यूनिक ढूंढना पड़ेगा और यूनिक ढूंढने के लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी और प्रॉब्लम के बाद उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और वही सोल्यूशन एक बैंग करता हुआ आपका बिजनेस आइडिया जो कि स्टार्टअप के रूप में सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको आज जो आइडिया बताने वाला हूं वो ऐसा आइडिया है जिसके अंदर मिठास है, मस्ती है और हर दिल अजीज है, हर उम्र के आदमी को वह चीज पसंद आती है। सिर्फ चीज ये है कि अगर आपको उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट यूनिक कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक डिफरेंस क्रिएटर आप बन जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपने बहुत सारे आउटलेट्स, बहुत सारा एक्सपेंशन आप कर चुके होंगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप अभी शुरू करते हैं तो ये मान के चलिए कि आज से 1 साल बाद कम से कम नहीं 5 से 15 आउटलेट आपके सिटी और आसपास के दूसरे शहरों में आप खोल सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस इसमें किया जा सकता है। दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट है वो जनरली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, टेस्टी प्रोडक्ट है और फूड बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर सिर्फ यह है कि हमने कोशिश की है अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट करने का। गली मोहल्लों और नुक्कड़ों के आसपास देसी तरीके से कुल्हड़ों के अंदर लस्सी सर्व की जाती है और जो ये लस्सी सर्व की जाती है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि थोड़ा सा दही, जैसे चाय होती है, चाय में 1 से 2 रुपए का पूरा टोटल खर्चा होता है, मगर उसी से इतना ज्यादा आउटपुट आ जाता है कि आज के टाइम में 20 रुपए की चाय भी पिलाई जा रही है। तो 20 रुपए की चाय का मतलब है कम से कम 100 से 200% मार्जिन। इसी तरह से लस्सी के बिजनेस को अगर आप करते हैं तो अगर आप इसमें यूनिकनेस डाल देंगे, मैं गारंटी कर रहा हूं कम से कम 200 से 300% मार्जिन का बिजनेस ये बना देने वाला हूं मैं आपके लिए। मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों और किस लिए कंज्यूमर आपसे अट्रैक्ट होगा। तो पहले हम उस अट्रैक्शन, उस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि लस्सी के अंदर अब आप फ्लेवर डालिए। आप इसमें चिली फ्लेवर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ग्रेप्स वाला फ्लेवर भी डाल सकते हैं, मैंगो फ्लेवर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर भी डाल सकते हैं, पान फ्लेवर भी डाल सकते हैं। और ये आइडिया हमने इंडिया के कई अलग अलग जगहों पे देखा, क्योंकि कहीं पे इस फ्लेवर की लस्सी मिल रही है, कहीं पे एक फ्लेवर की लस्सी मिल रही है, पर हमने इसको एक क्लब करके एक कॉमन आइडिया बनाने की कोशिश की। अगर इतनी सारी वैरायटी में लस्सी मिलती है तो कौन आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। मजे की बात यह है कि इन लस्सियों को आप एक ही इंग्रेडिएंट यानी दही से बना सकते हैं। सिर्फ जैसे जूस और शेक्स बनते हैं, यानी कि अगर शेक का जो बेस होता है उसमें सिर्फ ऊपर से कुछ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बाकी बेस तो दूध ही होता है और क्रीम और आइसक्रीम होती है। इसी तरह से इसमें भी ये बेस चलेगा और ऊपर से सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट करना होगा हर बार, और उसी से आप एक डिफरेंस क्रिएटर बन जाएंगे मार्केट के अंदर और जल्दी से बैंग करके एक्सपेंशन कर देंगे। अगर आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको आगे आइडिया बताऊं उससे पहले निवेदन करता हूं कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इस तरह से एक चैनल सिर्फ बिजनेस के आइडियाज डिस्कस कर रहा है, जो सिर्फ आपकी ग्रोथ चाहता है, इस देश में बेरोजगारी से लड़ना चाह रहा है। मैं यहाँ पर कोई केस स्टडीज नहीं दिखाता और ना ही कोई बिजनेस मैनेजमेंट के गुर और तरीके सिखाता हूँ। मैं सिखाता हूँ खालिस बिजनेस, शुद्ध देसी बिजनेस। हम मुद्दे की बात पे आते हैं। अब कस्टमर कहाँ से आएगा? इसका कस्टमर हर जगह है। मैंने जैसे शुरुआत की थी वही इसकी बात है। हर दिल अजीज है, हर उम्र में पसंद आने वाली चीज है। ना तो इसे बच्चा छोड़ता है, ना जवान और ना कोई बूढ़े, हर कोई शौक से पीता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज है, सात्विक चीज है, तो लोग पसंद भी करते हैं। हर वर्ग का आदमी इसको पसंद करता है। इसलिए कंज्यूमर्स के लिए चिंता मत कीजिए। आपने अगर इस तरह का फ्लेवर दिया तो जनरल लस्सी जो मार्केट्स में मिलती है 30 रुपए से और 60 रुपए का हमारा सर्वे है, जनरली इसके बीच में ही मिला करती है। अगर आप डिफरेंस क्रिएटर रहेंगे तो जैसे शेक्स हैं 100 रुपए से 150 रुपए तक अच्छे से आउटलेट पे बिक जाते हैं। तो बस आपके आउटलेट की डिजाइनिंग, परफॉर्मेंस सब कुछ थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। एक ब्रांड जैसा क्रिएट कीजिए उसकी इमेज।
5 से 8 लाख रुपए में ये आउटलेट डाल सकते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है। अगर आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, पर कम से कम 3 लाख से नीचे ये आउटलेट नहीं खोला जा सकता। जैसा कि हमने एक छोटा मोटा सर्वे हमारे दर्शकों के बीच में किया था कुछ टाइम पहले, डायरेक्ट कॉल करके पूछा था क्या इस तरह का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं आपके लिए तैयार, तो क्या आप उसके अंदर कुछ कर सकते हैं। तो उनसे यही मुझे हमें फीडबैक मिला है। मुद्दे की बात पे मैं वापस आ जाता हूँ। फ्लेवर्ड है तो आप बड़ा डिफरेंस डाल सकते हैं। अगर आप इसे 80 रुपए का कर देते हैं तो 200 से 300% मार्जिन तय है, क्योंकि मुश्किल से एक लस्सी 100 ग्राम दही से बनती है, जिसकी मेकिंग घर के अंदर बनाने में कोई खास कॉस्टिंग नहीं आती। 30 से 40 रुपए लीटर के दूध के अंदर बन जाती है। 50 मान लीजिए आप, अच्छे से अच्छे दूध के अंदर 50-60 रुपया लीटर अगर दूध है, और उसके अंदर अगर लस्सी के 10 ग्लास भी बन रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्या पैदावार है, क्या मुनासिब आप इसके अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। घर में ही शुरू कर सकते हैं, पापा हैं, ब्रदर हैं, सबका एक घर का ही पूरा सेटअप डाल के स्टार्ट किया जा सकता है। आपको लेबर भी शायद 1 या 2 ही बाहर से लेनी पड़ेगी, अदरवाइज घर के लोग मिलकर इसको कर सकते हैं। ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स नहीं आते। जो भी उसका ग्राइंडर होता है, मटकी होती है, वो सब बड़े आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत पुराना प्रचलन में बिजनेस है। तो इससे रिलेटेड मशीनरी को ढूंढना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट्स को करना है। हाँ, अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिज़ाइनिंग में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज चार्जेस जो भी होंगी वो हम आपसे बैठ कर डिस्कस कर लेंगे, पर इसका एंड टू एंड रिसर्च, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, मार्केटिंग, SOP सब चीज़ हम आपको करके दे सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी फ्रेंचाइजीज, आउटलेट सब डलवा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप सोचते हैं कि सिर्फ मुझे इन्वेस्ट करना है, इसके रिलेटेड जितना भी सेटअप और जितना भी फिटअप सेटअप बना के आप हमें दे दें, तो हम वो भी देंगे और इस पूरे बिजनेस को चला भी देंगे। अगर आप सिर्फ फ्रेंचाइजी मॉडल पर इसको ड्राइव करना चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करके, कुछ नए स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं लोग बाग, जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, फंडिंग है और चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहें और बाद में इसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन देना चाहते हैं, तो वो भी हमारी सर्विसेज दे सकते हैं। हम हर वक्त अवेलेबल हैं। मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, पढ़िए और देखिए। कंज्यूमर बिहेवियर को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हर दिल अजीज़ है चीज़। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा मुझे आपको ही नहीं कन्फ्यूज़न होगा, शायद आप भी इसके रेगुलर कस्टमर होंगे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपना आउटलेट ऑलरेडी कहीं पर है और आपको इस वीडियो के अलावा आपके पास कोई आइडिया है और या आउटलेट है, उसका एक्सपेंशन चाहते हैं, उसमें फ्रेंचाइजी मॉडल पे इसको लाना चाहते हैं, तो उसका भी हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ लोग इस तरह से भी कांटेक्ट करते हैं कि सर हम नए आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा है, चलता हुआ कोई फ्रेंचाइजी या आउटलेट हमें दिलवा दीजिए। तो इस तरह के भी ऑप्शंस आते हैं, तो वो चीज़ भी हम आपके साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पर कर सकते हैं। आपको इस तरह से कस्टमर से इंगेज भी कर सकते हैं और इस तरह के फंडिंग जो लोग लेकर बैठे हैं उनसे भी इंगेज कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि मार्केटिंग के लिए कोई परफॉर्मेंस या प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, तो वो भी हम आपको अरेंज करा के देते हैं। आपके बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड किया जाए, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको कैसे वॉश आउट किया जाए और बिजनेस को एक नए फ्रेश तरीके से वापस बिजनेस की एक सही पटरी पर लाकर खड़ा कैसे किया जाए और दौड़ाए कैसे जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कमेंट कीजिए और बाकी सब कर लिए जो भी एक अच्छे वीडियो के लिए आप आज तक करते आए।